रूस यूक्रेन की जंग के बीच उधर मिडिल ईस्ट में भी हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। इजराइल से जंग के बीच नॉर्थ इजरायली इलाकों पर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट दाग रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को उसकी हिमाकत का इजराइल ने करारा जवाब दिया है। इजराइल का मैसेज साफ है, हिजबुल्लाह ने अगर इजराइल पर हमले की गलती की तो बेरूत का भी हाल गाजा जैसा होगा। एक रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में महातबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल पर ईरान के हमले का खतरा हर बीतते घंटे के साथ गहराता जा रहा है। इजराइल जंग के 3 मोर्चे पर लगातार एक्शन में। लेबनान से लेकर तेहरान और सीरिया से लेकर इराक तक बारूदी कोहराम मचने की आशंका बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में हालात 180 डिग्री घूम चुके हैं। ईरान इजराइल युद्ध रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। इधर इजराइल भी खामोश नहीं बैठा है। ऐसे माहौल के बीच ही इजरायली फाइटर जेट ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। हाल के दिनों में इजराइल पर संभावित हिजबुल्लाह और ईरानी हमलों के कारण सेना ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। ये तस्वीरें इजरायली एयर स्ट्राइक की हैं। साउथ लेबनान के आसमान में इजरायली फाइटर जेट नजर आते हैं। इजरायली पायलट टारगेट लॉक करते हैं और अगले ही पल जमीन पर तेज धमाका होता है। बारूदी धमाके के साथ ही आसपास का इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बीते कुछ घंटों में साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इसी तरह भीषण एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने साउथ लेबनान के यारून और आयता राक शब में हवाई हमलों को अंजाम दिया है। इजरायली फाइटर जेट ने इन इलाकों में कई इमारतों को टारगेट किया जिसे हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल ईरान से युद्ध की आशंकाओं के बीच इजराइल का ये एक्शन हिजबुल्लाह को जवाब है कि अगर उसने नॉर्थ इजराइल के इलाके पर रॉकेट हमला नहीं रोका तो उसका अंजाम भी गाजा में हमास की तरह ही होगा। हिजबुल्लाह ने अपने हुद ड्रोन भेजकर इजराइल के हाफा बंदरगाह की एक एक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। ईरान के नए प्रेसिडेंट के ये कहने पर कि अभी अटैक ना करें, हिजबुल्लाह मान नहीं रहा है। इजराइल ने उत्तरी इजराइल में बेइंतहा अटैक करीब रोजाना 30 40 50 रॉकेट और मिसाइल दागकर किए हैं। ऐसे में इजराइल का एक हैवी अटैक करना दक्षिणी लेबनान के अंदर एयर मिसाइल से और एयर अटैक करना, ये इजराइल के लिए अपनी डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है और ये बताने के लिए भी ज़रूरी है कि ईरान हो या हिजबुल्लाह हो, अगर इजराइल के ऊपर अटैक करने की आगे की प्लानिंग बना रहे हैं तो 10 बार सोचें। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल से इंतकाम की आग में धधक रहा है। हाल ही में अपने कमांडर फवाद शकूर की हत्या के बाद से ही हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। बीते शाम लेबनान से नॉर्थ इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए। आईडीएफ का कहना है कि कुछ रॉकेट को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि कुछ खाली इलाकों में गिरे। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह इजराइल को सबक सिखाने की चेतावनी दे चुका है। अब इस वीडियो को देखिए। जमीन के अंदर हिजबुल्लाह का ये आतंक लोक है। दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इन मिसाइलों को इजराइल पर हमले के लिए रेडी मोड में रखा है। हिजबुल्लाह का ये प्रोपेगेंडा वीडियो हिजबुल्लाह की जंगी तैयारियों की खुली मुनादी कर रहा है, क्योंकि बीते 14 अगस्त को ही हिजबुल्लाह ने किरियात शमोना और आसपास के शहरों में जबरदस्त रॉकेट हमला कर अपने जंगी इरादों को साफ कर दिया था। रात के वक्त रॉकेट और मिसाइलें, उगलता आसमान, शोलों की शक्ल में बरसता बारूद और अलर्ट सायरन की आवाज, आग की लपटें और सुलगती इमारतें,
तस्वीरें नॉर्थ इजराइल की हैं जो हिजबुल्लाह के प्रचंड प्रहार से बीते 14 अगस्त को दहल उठा था। दावा है कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जबकि इजराइल के अल जरदा इलाके में भारी तबाही मची है। हिजबुल्लाह ने 11 अगस्त को भी नॉर्थ इजराइल की ओर रॉकेट की बौछार की थी। 10 अगस्त को हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने गैलिली, इलोन, शेबा फाल और कफर चौबा समेत आईडीएफ साइट्स पर 8 रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। 6 अगस्त को आईडीएफ की एक इमारत को एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जबकि बुरकान मिसाइल से बिरकत राशा में एक आईडीएफ साइट को नेस्तनाबूद किया गया। इतना ही नहीं, बीते 6 अगस्त को हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर नॉर्थ इजराइल में एगोज यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से टारगेट किया था। यहां तक कि 3 अगस्त को हिजबुल्लाह ने लेबनान एयर स्पेस में दाखिल हुए इजरायली फाइटर जेट पर मिसाइल से हमला किया था। आधिकारिक इजरायली आंकड़ों के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में अब तक इजराइल के 22 सैनिक और 26 नागरिक मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। टी न्यूज़ नेशन। मिडिल ईस्ट में महातबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल पर ईरान के हमले का खतरा हर बीतते घंटे के साथ गहराता जा रहा है। इजराइल जंग के 3 मोर्चे पर लगातार एक्शन में। लेबनान से लेकर तेहरान और सीरिया से लेकर इराक तक बारूदी कोहराम मचने की आशंका बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में हालात 180 डिग्री घूम चुके हैं। ईरान इजराइल युद्ध रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। इधर इजराइल भी खामोश नहीं बैठा है। ऐसे माहौल के बीच ही इजरायली फाइटर जेट ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। כפי שעדכנתי בתחילת השבוע, हाल के दिनों में इजराइल पर संभावित हिजबुल्लाह और ईरानी हमलों के कारण सेना ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। בהנחיות פיקוד העורף. ये तस्वीरें इजरायली एयर स्ट्राइक की हैं। साउथ लेबनान के आसमान में इजरायली फाइटर जेट नजर आते हैं। इजरायली पायलट टारगेट लॉक करते हैं और अगले ही पल जमीन पर तेज धमाका होता है। बारूदी धमाके के साथ ही आसपास का इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बीते कुछ घंटों में साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इसी तरह भीषण एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने साउथ लेबनान के यारून और आयता राक शब में हवाई हमलों को अंजाम दिया है। इजरायली फाइटर जेट ने इन इलाकों में कई इमारतों को टारगेट किया, जिसे हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल ईरान से युद्ध की आशंकाओं के बीच इजराइल का ये एक्शन हिजबुल्लाह को जवाब है कि अगर उसने नॉर्थ इजराइल के इलाके पर रॉकेट हमला नहीं रोका तो उसका अंजाम भी गाजा में हमास की तरह ही होगा। हिजबुल्लाह ने अपने हुद ड्रोन भेजकर इजराइल के हाफा बंदरगाह की एक एक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। ईरान के नए प्रेसिडेंट के ये कहने पर कि अभी अटैक ना करें, हिजबुल्लाह मान नहीं रहा है। इजराइल ने उत्तरी इजराइल में बेइंतहा अटैक करीब रोजाना 30 40 50 रॉकेट और मिसाइल दागकर किए हैं। ऐसे में इजराइल का एक हैवी अटैक करना दक्षिणी लेबनान के अंदर एयर मिसाइल से और एयर अटैक करना, ये इजराइल के लिए अपनी डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है और ये बताने के लिए भी ज़रूरी है कि ईरान हो या हिजबुल्लाह हो, अगर इजराइल के ऊपर अटैक करने की आगे की प्लानिंग बना रहे हैं तो 10 बार सोचें। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल से इंतकाम की आग में धधक रहा है। हाल ही में अपने कमांडर फवाद शुकूर की हत्या के बाद से ही हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। बीते शाम लेबनान से नॉर्थ इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए। आईडीएफ का कहना है कि कुछ रॉकेट को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि कुछ खाली इलाकों में गिरे। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह
इजराइल को सबक सिखाने की चेतावनी दे चुका है। अब इस वीडियो को देखिए। जमीन के अंदर हिजबुल्लाह का यह आतंक लोक है। दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इन मिसाइलों को इजराइल पर हमले के लिए रेडी मोड में रखा है। हिजबुल्लाह का ये प्रोपेगेंडा वीडियो हिजबुल्लाह की जंगी तैयारियों की खुली मुनादी कर रहा है, क्योंकि बीते 14 अगस्त को ही हिजबुल्लाह ने किरियात शमोना और आसपास के शहरों में जबरदस्त रॉकेट हमला कर अपने जंगी इरादों को साफ कर दिया था। रात के वक्त रॉकेट और मिसाइलें, उगलता आसमान, शोलों की शक्ल में बरसता बारूद और अलर्ट सायरन की आवाज, आग की लपटें और सुलगती इमारतें। तस्वीरें नॉर्थ इजराइल की हैं, जो हिजबुल्लाह के प्रचंड प्रहार से बीते 14 अगस्त को दहल उठा था। दावा है कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर 50 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जबकि इजराइल के अल जरदा इलाके में भारी तबाही मची है। हिजबुल्लाह ने 11 अगस्त को भी नॉर्थ इजराइल की ओर रॉकेट की बौछार की थी। 10 अगस्त को हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने गैलीली, इलोन, शेबा फार्म और कफर चौबा समेत आईडीएफ साइट्स पर 8 रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। 6 अगस्त को आईडीएफ की एक इमारत को एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जबकि बुरकान मिसाइल से बिरकत राशा में एक आईडीएफ साइट को नेस्तनाबूद किया गया। इतना ही नहीं, बीते 6 अगस्त को हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर नॉर्थ इजराइल में एगोज यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से टारगेट किया था। यहां तक कि 3 अगस्त को हिजबुल्लाह ने लेबनान एयर स्पेस में दाखिल हुए इजरायली फाइटर जेट पर मिसाइल से हमला किया था। आधिकारिक इजरायली आंकड़ों के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में अब तक इजराइल के 22 सैनिक और 26 नागरिक मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।